हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल BK 4.0 फैक्ट में। दोस्तों, आपने अखबार की इस डॉट के बारे में कभी सोचा है? आपने अखबार तो पढ़ा होगा लेकिन नहीं सोचा होगा, मैं बताऊंगा आपको। और दोस्तों, ये किताबें हैं जो सच में दिमाग खराब करती हैं सबका ही, लेकिन कुछ लोगों को अच्छी भी लगती हैं। इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? जो बुक लिखा रहता है BOO की बुक, इसका मतलब क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको पता चलेगा इसी वीडियो में। और मैं आपको बताऊं कि रात में जब फोटो खींचे तो आंखों में वो लाल लाल क्या हो जाता है, फ्लैश पड़ती है ना, उससे वो क्यों होता है। और भी मैं आपको बताऊंगी सिक्के के नीचे जो डॉट रहते हैं उसका क्या मतलब होता है, जो सन लिखा होता है उसके नीचे डॉट होता है उसका क्या मतलब होता है, पता चलेगा आपको। इसी वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन और बात करते हैं नंबर 10 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा अजीब लगेगा कि किसी बंदर को सजा हुई बात है ये सन 2011 की। दोस्तों, एक बंदर ने पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस किया, लेकिन अपनी इंडिया से उसने पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस किया, इस वजह से उसको मतलब मुझे लगता है कुछ ज्यादा सजा दी गई और उसे बंदी बना लिया गया वहां पर। कितना अजीब है दोस्तों कि किसी बंदर को सजा हुई। तो दोस्तों, बात करते हैं नंबर 9 की। दोस्तों, आपने बहुत सारी मूर्तियां देखी होंगी, घोड़ों की भी और भी मूर्तियां देखी। तो दोस्तों, क्या आपने कभी देखा कि ऐसे जो घोड़े खड़े रहते हैं, 2 टांग ऊपर करके या 1 टांग ऊपर करके, या बिल्कुल सही खड़े होते हैं? इन मूर्तियों का मतलब क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको इन्हीं का मतलब बताने वाला हूँ। दोस्तों, होता क्या है कि अगर किसी भी मूर्ति में घोड़े के दोनों पैर ऊपर उठे हुए हैं आगे वाले, तो उसका मतलब ये रहता है कि उस योद्धा ने बहुत सारे युद्ध लड़े और वो उसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। और दोस्तों, अगर किसी भी घोड़े का एक पैर ऊपर उठा हुआ रहता है तो उससे ये पता लगता है कि उस घोड़े ने और उस योद्धा ने, दोनों ने मतलब युद्ध लड़े और वो योद्धा उस युद्ध में घायल हो गया था, लेकिन उस युद्ध क्षेत्र में नहीं मारा गया। और दोस्तों, जब घोड़ा बिल्कुल ठीक से खड़ा रहता है तो उसका मतलब ये होता है कि इस योद्धा ने कई युद्ध लड़े और वो युद्ध जीते भी, लेकिन उसकी मृत्यु सामान्य तरीके से घर में या किसी अन्य जगह पर हुई। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 8 की। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी 2 आंखें हैं? जी हाँ दोस्तों, 2 आंखें, फिर भी आपको केवल एक ही चीज क्यों दिखती है एक बार में? दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी आंखों की वजह से नहीं, अपने ब्रेन की वजह से देख पाते हैं। इसमें ये रहता है कि हमारी 2 आंखें हैं, एक जगह पे टारगेट करती हैं और 2 मतलब फोकस बनाती है, मतलब 2 इमेज हमको दिखाते हैं, लेकिन वो दोनों धुंधली होती हैं और हमारा ब्रेन उन दोनों इमेज को मिलाकर एक इमेज बनाता है जो बिल्कुल क्लियर होती है और हमें HD टेक्नोलॉजी में दिखाई देती है। यही वजह है कि हम अपनी दोनों आंखों से एक बार में केवल एक इमेज देख पाते हैं। ज्यादा होती है। तो दोस्तों, बात करते हैं नंबर 7 के बारे में। दोस्तों, हम सबको लगता है कि पूरी दुनिया में एक ही कैलेंडर चलता है जो हमारे यहाँ पर है, जिसमें 12 महीने होते हैं और सप्ताह में 7 दिन होते हैं। जी, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, मुद्दा यही है यहाँ पर कि ऐसा कहाँ होता है। तो दोस्तों, अफ्रीका का एक देश है साउथ इथियोपिया, इस देश के अंदर कैलेंडर में 13 महीने होते हैं और सप्ताह में 5 दिन होते हैं। दोस्तों, ये कैलेंडर थोड़ा स्पेशल है और ये पूरी दुनिया से 7 साल 3 महीने पीछे चलता है। और दोस्तों, यहाँ के जो लोग होते हैं वो नया साल 1 जनवरी के बजाय 11 सितंबर को मनाते हैं। बहुत खुश होते हैं, लेकिन 11 सितंबर को। दोस्तों, बात कर लेते हैं नंबर 6 के बारे में। दोस्तों, आप सब फेसबुक चलाते हैं, मैं भी चलाता हूँ। क्या आपने कभी ये सोचा कि फेसबुक का जो कलर होता है वो नीला ही क्यों होता है? जी हाँ दोस्तों, इसमें भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग, वो उनकी आंखों में कलर ब्लाइंडनेस है, मतलब उसको हरा नीला जो रंग है, वो हरा लाल रंग है, वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता, मतलब क्लियर नहीं हो पाता कि हरा है या लाल है। लेकिन वो नीले कलर को, जो ब्लू कलर होता है, उसको क्लियर देख पाते हैं। इसीलिए वो ज्यादातर आपको मतलब जहां भी वो लोग मीटिंग करते हैं या कोई बातचीत करते हैं, उनको हमेशा मतलब ब्लू कलर ही आपको देगा। और यही वजह है कि फेसबुक का कलर भी ब्लू कलर का होता है। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं नंबर 5 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दूध, दही, घी, ये सारी चीजें बहुत आम सी चीजें हैं दोस्तों, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे महंगा पनीर कहाँ से आता है या किसका होता है दोस्तों? और उसकी कीमत क्या होती है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे महंगी पनीर की कीमत होती है 70,000 रुपए किलो। जी हाँ दोस्तों, और ये बड़ी अजीब बात है कि ये गधी के दूध से बनाया जाता है। एक गधी के दूध से 25 किलो दूध का केवल 1 किलो पनीर बनता है, इसीलिए दोस्तों इसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है, 70,000 रुपए किलो। तो दोस्तों, बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। दोस्तों, हम जब रात में सेल्फी लेते हैं, किसी का फोटो खींचते, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि सेल्फी की लाइट आंखों में पड़ती है, लाइट और आंखें एकदम लाल हो जाती है, पता नहीं कैसे अजीब सी भूत जैसी आंखें हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा मैं बता रहा हूँ किस लिए होता है। ऐसा इसलिए होता है कि आपकी आंखों की जो पुतली रहती है वो बिल्कुल खोखली होती है, और जब रात में उस पर फ्लैश पड़ती है तो खोखले होने की वजह से उसके उस तरफ का जो ब्लड होता है वो दिखाई देता है, इसीलिए आंखें लाल हो जाती हैं फ्लैश लाइट की वजह से। तो दोस्तों, बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, किताबें हमने भी पढ़ी हैं, किताबें आपने भी पढ़ी हैं, किताबें सभी पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो बुक का मतलब किताब रहता है, तो उस बुक की जो मतलब फुल फॉर्म हो सकती है, बुक क्या हो सकती है, बुक का मतलब क्या होता है?
तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि बुक का मतलब होता है बिग ओशियन ऑफ नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, सच में ये इसकी फुल फॉर्म होती है और ये आपको पता है आज के बाद। तो दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 की। दोस्तों अखबार एक बहुत ही आम चीज है, हम सबके घर का, दोस्तों आपके पापा भी पढ़ते होंगे। लेकिन दोस्तों आपने कभी सोचा कि अखबार के नीचे जो ये डॉट लगे रहते हैं, ऐसे जो रंग बिरंगे डॉट्स होते हैं, उनका मतलब क्या होता है दोस्तों? तो उनका मतलब होता है, मतलब उन जो कलर को बोला जाता है CM/K, क्रम होता है उनका, इसलिए बोला जाता है। और दोस्तों इसमें श्याम का मतलब होता है फिरोजी कलर, और जो दोस्तों मैजेंटा होता है उसका मतलब होता है गहरा गुलाबी, और येलो होता है वो पीला होता है, और जो के होता है उससे बनता है काला। के से काला इसलिए बनता है क्योंकि जो बॉक्स होते हैं जिसके अंदर लिखा होता है वो काले कलर के होते हैं। और दोस्तों अगर ये मतलब इसी क्रम में है पेपर के नीचे तो समझो सब कुछ ठीक है, और अगर दोस्तों ये इस क्रम में नहीं है तो आप समझिए कि पूरे पेपर में कहीं भी मिसप्रिंट हो सकता है। और दोस्तों कभी एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं तो आप समझ जाइए कि इस पेपर में कभी कुछ ना कुछ मतलब गलत प्रिंट किया गया है। तो दोस्तों ये थी इसके बारे में जानकारी, कैसी थी। तो दोस्तों बात करते हैं नंबर 1 की। दोस्तों क्या मतलब होता है जब कोई सिक्का हमारे हाथ में और उस पे सन लिखी रहती है और उसके नीचे जो डॉट होता है, मुद्दा यही कि डॉट का मतलब क्या होता है। सिक्के का तो मतलब हम सबको पता होता है कि हाँ भाई रुपया है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉट्स का मतलब क्या होता है। दोस्तों जब भी कभी किसी भी सिक्के की सन के नीचे हीरे जैसा निशान रहता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो सिक्का मुंबई में बना हुआ है। और दोस्तों अगर केवल एक पॉइंट रखा होता है सन के नीचे तो उससे हमको ये पता लगता है कि वो सिक्का नोएडा के अंदर बना गया है। और दोस्तों अगर उसके नीचे एक सितारा बना होता है तो हमको पता रहता है कि वो सिक्का हैदराबाद के अंदर बनाया गया है। और दोस्तों अगर कोई भी निशान नहीं है, मतलब बिल्कुल खाली, तो उसका मतलब ये है कि वो कोलकाता में बनाया गया। तो दोस्तों ये मतलब डॉट देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि उस सिक्के को कहाँ बनाया गया। मैं सिक्के की बात कर रहा हूँ, जो कॉइन होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नए बेहतरीन फैक्ट्स के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।